गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी के साथ वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया, जिसके बाद भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। दरअसल भारत में गूगल $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। पीएम मोदी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट करके इस बातचीत की जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, आज सुबह सुंदर पिचाई के साथ एक अत्यंत फलदायक बातचीत हुई। हमने कई विषयों पर बात की, विशेष रूप से भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाया। पीएम मोदी ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि बातचीत के दौरान सुंदर पिचाई और मैंने कोविड-19 के समय में उभर रही नई कार्य संस्कृति के बारे में बात की। हमने उन चुनौतियों पर चर्चा की जो वैश्विक महामारी ने खेल जैसे क्षेत्रों में ला दी है। हमने डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में भी बात की। और फिर तीसरे ट्वीट में पीएम ने यह बताया कि मुझे कई क्षेत्रों में गूगल के प्रयासों के बारे में और जानने की खुशी हुई। ये शिक्षा, डिजिटल इंडिया, डिजिटल भुगतान को और आगे बढ़ाने में हो। तो वहीं इस बातचीत के बाद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी ट्वीट किया और लिखा कि आज गूगल फॉर इंडिया पर हमने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने की मदद के लिए नए 10 बिलियन डिजिटलीकरण कोष की घोषणा की। हमें पीएम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन का समर्थन करने पर गर्व महसूस हो रहा है। मंत्री रविशंकर और रमेश पोखरियाल निशंक को हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो वहीं सुपर पावर बनने का ख्वाब देखने वाले चीन के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि भारत में लगातार विदेशी कंपनियां निवेश कर रही हैं, वहीं चीन से कंपनियां शिफ्ट हो रही हैं। फिलहाल भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति को मानता है, जबकि चीन मानता है कि सीमा का अतिक्रमण यानी कि भारत पूरे विश्व को परिवार मानता है। और चीन को लगता है कि पूरी दुनिया की जमीन उसी की है और वो जब चाहे, जिसकी जमीन पर चाहे कब्जा कर लेगा। भारत सबका साथ, सबका विकास में यकीन रखता है और चीन सिर्फ अपना विस्तार चाहता है। भारत मानता है कि लोकतंत्र जरूरी है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जबकि चीन को लगता है कि लोकतंत्र खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।